Hi, this is my 14th video. क्या मैं कहूँ, कंटेंट प्रॉपर आ नहीं रहा, बट आई थिंक मैंने जैसे बोला था नेक्स्ट वीडियो में कि यदि मैं प्रॉपर कंटेंट नहीं लाऊंगा तो आई थिंक मेरा वेस्ट ऑफ टाइम करना इस प्लेटफॉर्म पे सही नहीं होगा। क्योंकि कोई भी कंटेंट आई थिंक मेरे लिए भी टाइम वेस्ट ऑफ टाइम है एंड आपके लिए भी होगा। बिकॉज जब तक मैं अच्छा कंटेंट नहीं लाऊंगा तो कोई भी उस कंटेंट को ऑब्जर्व नहीं करेगा। तो आई थिंक ये दिस इज़ द टाइम टू इम्प्रूव माई सेल्फ लास्ट टाइम। और आई थिंक दिस इज़ वन और टू वीडियोज़ जो हम एटलीस्ट विदाउट ये बोल सकते हैं कि एक और दो वीडियो ऐसा ही होगा जो कि हम विदाउट विदाउट कंटेंट बिना लाए हम बोल सकते हैं। बट आई थिंक मेरे बोलने का मतलब कि आई थिंक वो एक और 2 दिन और चांसेस हम ले सकते हैं खुद को लेकर। बट आई थिंक यदि उसके बाद भी कंटेंट नहीं आता है तो आई थिंक आई कांट से कि मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगा। बिकॉज़ कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। यदि मैं आकर मोटिवेशन को मेडिसिन बोलकर और उसके बाद मैं मोटिवेशन दे रहा हूँ तो आई थिंक दिस इज़ वर्थलेस। क्योंकि मेरे को खुद पे रियलाइज़ होता है कि मैं वेस्ट ऑफ टाइम ही कर रहा हूँ। आई थिंक मानता हूँ कि दिस इज़ द टाइम टू इम्प्रूव माई कॉन्फिडेंस। बट आई थिंक व्हेन यू टेक ए चैलेंज, मानता मैं क्योंकि मैंने मैंने चैलेंज लिया लिया है कि 300 डेज का। बट आई कांट डू सो। इसका इफेक्ट दिखेगा काम पे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो है कि आई थिंक इस जर्नी में आई थिंक जो कॉन्फिडेंस इम्प्रूव के लिए बात था कि आई थिंक तो मेरे को पहले कर सोचना चाहिए था कि चैलेंज लेने का पहले कि हाँ मेरे को उसको इम्प्रूव करना है, देन हमको चैलेंज लेना है। बट मैंने जब उसको ले लिया तो आई थिंक उसको मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू रखूँ और साथ साथ कंटेंट भी दो। क्योंकि आई थिंक आकर सिर्फ टाइम वेस्ट करना, आई थिंक बैठकर सिर्फ नॉर्मल डिस्कस करना है, मैंने ऑब्जर्व किया। आई थिंक ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करना केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, उस ऑब्जर्वेशन को दिखाना भी मैटर करता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। शायद मैं भी अपना वीडियो को वापस नहीं देखता हूँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कहीं ना कहीं कंटेंट में थोड़ा इशू आ रहा है। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है। आई थिंक कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, बट आई थिंक कॉन्फिडेंस के साथ कंटेंट को हम कॉम्प्रोमाइज़ करें वो सही नहीं होता। और आई थिंक पता नहीं ये जो फेस ऑफ जो सिचुएशन फेस कर रहे हैं, पता नहीं सबको ही करता है या नहीं करता। बट आई थिंक मेरे को वो हेजिटेशन, वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। क्योंकि कभी भी मैंने प्रॉपरली कैमरा के सामने प्रॉपरली खुद को रिप्रेजेंट नहीं किया था। दिस इज माई फर्स्ट टाइम जो मैं कंटिन्यू खुद को रखना चाह रहा हूँ एंड विथ जर्नी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है मेरे साथ कि मैं बाहर में लोगों के सामने विथ कॉन्फिडेंस खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। और वो हेजिटेशन मेरे को दिख रहा है कि आई थिंक दिख रहा है। एटलीस्ट वो नहीं हो रहा तो आई थिंक खुद को हेल्थ वाइज भी खुद को इम्प्रूव करे तो वो भी मेरे से नहीं हो रहा था। आई थिंक कहीं ना कहीं लेजीनेस तो दिख रहा है मेरे भीतर। तो आई थिंक दिस इज बिग स्टेटमेंट, मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा कि आई थिंक यदि मैं कंटेंट नहीं ला पाया तो आई थिंक मेरे को क्योंकि बंद करना पड़ेगा। क्योंकि आई थिंक आई हैव टू रियलाइज, क्योंकि इस तरह से नहीं चलने वाला। आ रहा हूँ शाम में, बेसिकली रात में जब भी आकर मैं सिर्फ मोटिवेशन, आई थिंक क्या मैं बोल रहा हूँ खुद पे मुझको, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि इट इज़ वर्थलेस या वर्थफुल, आई डोंट नो। बट इट इज़ इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम टू ऑल, ठीक है। तो मेरे को वो चीज़ रियलाइज़ होता है। पता नहीं इट विल बेनिफिशियल फॉर यू और नॉट, बट आई थिंक खुद को इम्प्रूव करना सबसे इम्पोर्टेंट है। कास्ट कोशिश कर रहा हूँ कि खुद का कास्टिंग को इम्प्रूव करूँ, कुछ लोगों को इंक्लूड करूँ, या नहीं भी करूँ तो एटलीस्ट अकेला भी करूँ तो आई थिंक कंटेंट को बेहतर करूँ। एटलीस्ट ट्रैवल पे फोकस करूँ। और नहीं हो पा रहा तो कुछ भी करूँ, बट आई थिंक आई हैव टू
कंटेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली, जो मैं 2-3 दिन से कह रहा हूँ, कंटेंट 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 का मीन होता है कि अट्रैक्टिवनेस, जो कहीं ना कहीं मेरे वीडियो में वो मिसिंग हो रहा है। मैं जस्ट अपलोड कर रहा हूँ, जस्ट अपलोड, नॉट डिस्क्रिप्शन में नहीं दे रहा हूँ, ना ही उसके साथ बहुत सा होता है जैसे वीडियो कास्टिंग जो भी है, आई थिंक एडिटिंग प्रॉपरली, सब कुछ कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो ये सब जो मिसिंग है, आई थिंक इस पे यदि इम्प्लीमेंटेशन नहीं करूँगा इस समय, तो आई थिंक आई हैव टू कोलैप्स। तो ये जो वेस्ट ऑफ टाइम और ये जो कोलैप्सेशन के बीच में जो समय चल रहा है, तो आई थिंक इसको इम्प्रूव करना होगा। 1 या 2 दिन के अंदर यदि इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो आई डोंट नो कि हम क्या करेंगे, बिकॉज एटलीस्ट टाइम लेंगे एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे। लेकिन आई थिंक मेरे लिए यही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यदि मैं 1 या 2 दिन पे खुद को इम्प्रूव नहीं कर सकूँगा, तो आई कांट इस तरह से कंटिन्यू वीडियो रखना इज़ नॉट गुड फॉर मी, नॉट फॉर मी, टू ऑल। क्योंकि ये इस तरह वीडियो रखना आके मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, बट वर्थलेस ही एक तरह से हो रहा है, वेस्ट ऑफ टाइम ही हो रहा है आपके लिए, मेरे लिए तो ऑब्वियसली मैं वेस्ट कर ही रहा हूँ सबका टाइम, जो देख रहा होगा। तो आई थिंक वो चीज़ को इम्प्रूव करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑनेस्ट एनीथिंग, मेरे को ऑनेस्टी पे फोकस करना है कि जो भी चीज़ को करना है, आई थिंक कोई भी चीज़ यदि हम करते, रिव्यू करते या ऑब्जर्वेशन होता है, तो ऑनेस्ट रिव्यू पे फोकस करना है। यदि नहीं भी कर पाए तो आई थिंक छोड़ देना है, यदि नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे, बट आई विल फोकस ऑन ऑनेस्ट रिव्यू। वो नहीं होता है कि आई थिंक मेरे थॉट के हिसाब से, मेरे हिसाब से, आई थिंक दिस इज़ नॉट हिसाब, ठीक है, मेरे हिसाब का कोई यहाँ पे मतलब नहीं होता है। बिकॉज व्हेन यू गो फॉर क्योंकि यूट्यूब इज नॉट जस्ट अ प्लेटफॉर्म। यदि आज से 15-20 साल पहले का बात देखा जाए, तो 10-12 साल पहले का तो बात अलग था, बट आई एट नाउ यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है। यदि इस पर आप उतना अच्छा कंटेंट नहीं दे रहे हो, तो आई थिंक यू कांट सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि इस सिचुएशन में सर्वाइवल इज नॉट नथिंग, ठीक है। ऐसे सर्वाइवल इज इम्पोर्टेंट, नथिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है। सर्वाइवल के साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका प्रोग्रेस, जो कि मेरे को दिख रहा है कि आई कांट। सो आई डोंट नो कि कैसे होगा, क्या करेंगे, बट आई थिंक आई नीड अ कंटेंट, आई मेक अ कंटेंट। और ये कैसे होगा आई डोंट नो, बट आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। बेसिकली पता नहीं ये सबके साथ हो रहा है या मेरे साथ ही होता है, क्योंकि स्टार्टिंग वीडियोस में भी कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लगभग 14 दिन बनाते हुए भी मेरे को दिख रहा है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और ये इसको कब ब्रेक होगा ये आई डोंट नो, बट आई थिंक जब तक पब्लिकली जाकर खुद को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म नहीं होने वाला, पहला तो, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मेरा एम, आई थिंक दिस इज़ नॉट माई एम, आई थिंक जो जिस लिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, या जिस लिए मैंने यूट्यूब को एज ए ट्रैवलिंग ब्लॉगर्स चुना, तो आई थिंक उसको सबसे इम्पॉर्टेंटली एक्सप्लेन करना वो इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि आई थिंक मेरे को कोऑर्डिनेशन पे फोकस करना है, जैसे मैं कभी कभी रुक जा रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है कभी कभी बात करने पे, तो आई थिंक उसको भी इम्प्रूव करना है। एंड एवरीथिंग आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, जो कि नॉट ईजी, बट आई थिंक जितना जल्दी हो सकता है इस पर खुद को इम्प्रूव करना होगा, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।